भरत जी की पूरी सेना, अयोध्या की इतनी सेना थे, सब साथ लिए थे। तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, गुरुदेव, भगवान वशिष्ठ, पूरे अवध के नर नारी, इधर नहीं जनक जी और सुनैना जी, ये भी भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट सबको लेकर के जा रहे। निषाद राज ने दूर से देखा कि भरत जी चतुरंगणी सेना लेकर के आ रहे हैं। निषाद राज को लगा जिसने राम की सेवा करके राम जी को ले जाके चित्रकूट पहुंचाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत पूरी सेना लेकर के चित्रकूट पर चढ़ाई करके भगवान राम का वध करके अकंटक राज करना चाह रहा हो, इसलिए पूरी सेना लेकर के जा रहा है। निषाद राज ने कहा कुछ भी हो जाए हम भरत को ही रास्ते में रोकेंगे। पूरे अपने ग्रामवासियों को सूचना दे दिया, सारे ग्रामवासी सब भरत से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। एक किसी वृद्ध ने कहा निषाद राज से, राजन क्या करने जा रहे हो? कहा भगवान राम जिनके पिता महाराज दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, राम लक्ष्मण सीता ये तीनों चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। उनका छोटा भाई भरत जिसके लिए राज सिंहासन मांगी उसकी मां कैकेयी ने ना, आज भगवान राम से युद्ध करने के लिए चित्रकूट जा रहा है, पूरी अपनी सेना लेकर के जा रहा है, इसलिए मैं उसको जाने नहीं दूंगा। अब अगर भरत की सेना हम समस्त ग्रामवासियों को मार देगी तो राम काज के लिए हमारा प्राण अगर जाएगा तो मेरे जीवन की मुक्ति हो जाएगी। और ये श्रृंगवेरपुर गंगा का तट है, गंगा के तट पर हम मरेंगे युद्ध करके राम जी के लिए, तब भी हमारे ग्रामवासियों सबका कल्याण होगा। सारे ग्रामवासी अस्त्र लेकर के सब युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। सबको एक किनारे वृक्षों के रोक करके एक वृद्ध ने कहा पहले परीक्षा तो ले लो कि भरत राम से युद्ध करने जा रहा है, ये भरत राम जी को मनाने जा रहा है। अरे मनाने जाता तो अकेले जाता, पूरी सेना लेकर के क्यों जा रहा है? 3 तरह की फल भोजन की व्यवस्था की गई। एक पत्तल में भोजन सामग्री सजाई गई जिसमें सजनों कंदमूल फल आदि रखे गए। दूसरे पत्तल में पंछियों के मांस को रखा गया। तीसरे पत्तल में जानवरों के मांस को रखा गया। कहा 3 सामग्री जब भरत के सामने जाएगी, इसमें से तीनों में जो भरत जी स्वीकार करेंगे उससे ये पता लगाया जा सकता है कि भरत राम से युद्ध करने जा रहे हैं कि राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत जी रथ पर बैठ करके जा रहे थे वशिष्ठ जी के साथ, पालकी माताओं की आगे आगे जा रही थी। और सबसे पहले सज्जनों निषाद राज अपनी सारी सेना को छुपा करके भरत जी से मिलने के लिए आगे गया। और जैसे भरत जी से मिलने के लिए गया, वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम्हें पता नहीं है कौन है, ये राम का परम मित्र है। जंगल में सबसे पहले मित्रता राम से इसी निषाद से हुई थी। जैसे भरत भैया ने सुना कि राम का परम मित्र है ये निषाद राज, भरत अपने रथ का त्याग करके दौड़ पड़े और जाकर के सबसे पहले निषाद राज को गले लगा लिया। गले लगाए, निषाद राज के नेत्र भर गए। भरत जी इतना ज्यादा प्रेम भगवान राम के मित्र से कर रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं लगा कि भगवान से युद्ध न करने जा रहे हैं, परीक्षा लेनी चाहिए। 3 प्रकार की सामग्री लाया, पशु पक्षियों को काट करके लाया, जानवरों को काट के लाया, कंदमूल फल काट के लाया। कहा पशु पक्षियों को स्वीकार करेंगे अगर ये तो इनके जीवन में तमोगुणी वृत्ति होगी, और तमोगुणी वृत्ति वाला वो जीवन में युद्ध की इच्छा रखता है। अगर ये जानवर का भक्षण करने के लिए उसको पसंद करेंगे तो रजोगुणी व्यक्ति, राजपाट की लालच इनके जीवन में है, ते भी भगवान से विरोध करेंगे। अब अगर फल फूल कंदमूल फल स्वीकार करेंगे तो ये सतोगुण प्रवृत्ति है, इसमें तो केवल भगवान की भक्ति इनके जीवन में है, ये भी दिखाई पड़ेगी। तीनों सामग्री भरत जी के सामने जब रखी गई, भरत जी ने कंदमूल को स्वीकार किया। परीक्षा में सजनों भरत जी उत्तीर्ण हुए। निषाद राज युद्ध करने के लिए जो सोच रहा था भरत जी के साथ हो गया। ले जाकर के पूरे जंगल में राम जी पहला निवास यहाँ बनाए थे, कुटिया बना के यहाँ निवास किए थे, यहाँ कुछ की साथरी बिठा करके रात्रि भर शयन किए थे। इस रास्ते से जाकर के गंगा पार किए थे। सारे रास्तों को साथ लेकर के निषाद राज भरत जी के साथ चल पड़ा, और गंगा पार करने के बाद ले जाकर के सबसे पहले भरत जी पहुंच गए प्रयागराज। और जब प्रयागराज पहुंचे तो गोस्वामी जी ने कहा भरत तीसरे पहर में कीन प्रवेश सुप्रयाग, कहत राम सिय
उमगी उमगी अनुराग। और श्रृंगवेरपुर से जो है निषाद राज ने भरत को यह भी बताया था कि यहीं पर सुमंत्र जी ने रथ को छोड़ कर दिया, यहां से भगवान पग यात्रा किए थे। भरत जी भी पग यात्रा में चलने लगे हैं। और जब प्रयागराज पहुंचे हैं ना, तो भरत जी के चरणों में से छाले पड़ गए थे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे। भरत जी के चरणों में झलका पड़ गया है। जैसे हरी हरी घास पर ओस की बूंद, इसी तरह से पूरे पैर में छाले पड़ गए हैं। परंतु भरत जी महाराज ने तय किया है कि मैं रथ पर बैठ करके नहीं, जब मेरे रघुनंदन मेरे राम इस रास्ते से पैदल यात्रा किए हैं तो मुझे भी पग यात्रा करनी है। तो भगवान की कृपा से पहुंच गए संगम क्षेत्र में। संगम में समस्त अवधवासियों ने जाकर के स्नान किया। लोगों ने कहा भरत भैया आप भी स्नान करो। भरत जी ने कहा मैं संगम में स्नान नहीं करूंगा। क्यों? भरत जी ने गंगा जी में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया, लेकिन संगम में स्नान नहीं किया। इसलिए कि भरत को लगा इस संगम में 3 नदियों का सामंजस्य है। 3 नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और यही सरस्वती ने ही तो अवध में जाकर के अवधवासियों की बुद्धि बिगाड़ी। और कहीं हमने स्नान किया तो हमारी बुद्धि बिगाड़ देंगी। तो जो मैं भगवान राम को मनाने जा रहा हूं, कहीं मुझे राज सत्ता का मद ना आ जाए कि इतना बड़ा साम्राज्य मुझे मिला है तो मुझे अयोध्या का राजा बनना चाहिए। तो इसलिए मैं संगम में सज्जनों त्रिवेणी में भरत जी ने स्नान नहीं किया, परंतु स्नान समस्त अवधवासी किए।